जय हिंद दोस्तों, क्लास विद गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे जून माह की करंट अफेयर के बारे में। जून माह से रिलेटेड आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं सब इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रणजी ट्रॉफी 2021-22 हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। इसका विजेता कौन है? तो इस बार का रणजी ट्रॉफी 2021-22 को जीता है मध्य प्रदेश ने, ये भी आपको याद रखना है। और किसको हराया? मुंबई को हराया। और मध्य प्रदेश ने ये फर्स्ट टाइम इसको जीता है, प्रथम बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के नए सीएम बने हैं, तो महाराष्ट्र के नए सीएम कौन बने हैं? तो एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के नए सीएम कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो असम बना है। कौन बना है? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? असम। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुष फीफा विश्व कप 2026, पुरुष फीफा विश्व कप 2026 जो है इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो 2026 में जो पुरुष फीफा विश्व कप है इसका आयोजन होगा कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। तो 3 देशों को इसकी मेज़बानी मिली है फीफा विश्व कप की। और 2022 का जो फीफा विश्व कप है वो कतर के दोहा में हो रहा। कहाँ पर? कतर के दोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए आपको ये वीडियो जो है लास्ट तक देखनी है और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करनी है, जिससे कि उनका भी भला हो सके और तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप बीच में वीडियो छोड़ के चले जाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लास्ट तक अगर देखेंगे तभी फ़ायदा होगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आ जाए। मैंने सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। किस रूसी पत्रकार ने यूक्रेन शरणार्थियों की मदद के लिए $103 मिलियन में अपना नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार बेच दिया है? मतलब एक रूसी पत्रकार हैं जिनका नाम है दिमित्री मुरातोवा, जिनको 2021 में नोबेल का शांति पदक मिला था। इन्होंने जो है यूक्रेन शरणार्थियों की मदद के लिए अपना जो नोबेल शांति पदक है वो बेच दिया है। कितने में? तो $103.5 मिलियन में। ठीक है, 3.5 मिलियन डॉलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022, तो ये कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है जर्मनी के एल्मो में, स्वांस एल्मो में। और भारत G7 का सदस्य नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको सिर्फ ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आपको आंसर करना है जर्मनी। अगर शहर पूछे जाए तो ये शहर का नाम रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के नए सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो परमेश्वरन अय्यर। कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। वैश्विक शांति सूचकांक 2022, वो ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है प्रथम देश कौन सा है? ये आपसे पूछ देगा। तो आइसलैंड आपको याद रखना है। भारत का स्थान कौन सा है? तो 135। और 2021 में भी भारत का 135 ही स्थान था। अंतिम स्थान पे कौन है? तो अफगानिस्तान है, 163वीं रैंक के साथ। मतलब वैश्विक शांति सूचकांक या ग्लोबल पीस इंडेक्स में टोटल 163 देश शामिल किए गए हैं। उनमें से सबसे अंतिम पायदान पर है अपना जो अफगानिस्तान है, वो अफगानिस्तान। ठीक है, ध्यान रखना। टोटल कितने कंट्री शामिल किए गए हैं मैंने आपको बताया अभी, 163। कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, जिसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। ये सारे पॉइंट आपको वैश्विक शांति सूचकांक 2022 से याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रीति एक्स मतलब संप्रीति युद्धाभ्यास जो है उसका ये 10th वर्जन था। कौन सा एडिशन था? 10th। तो ये अभ्यास जो है कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में इसका आयोजन होता है। और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? तो जासोर मिलिट्री स्टेशन, बांग्लादेश। ये भी आपको याद रखना है। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि संप्रीति एक्स क्या है, तो आपको बताना है एक युद्धाभ्यास है किनके बीच में? तो भारत व बांग्लादेश के बीच में। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? जसौर मिलिट्री स्टेशन, बांग्लादेश। और इसका ये कौन सा एडिशन था? तो 10th, यानी 10वां एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना का पहला IAF हेरिटेज सेंटर कहाँ बनेगा?
ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़ में। भारतीय वायुसेना का पहला IAF हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनेगा? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब पॉइंट वाइज देखते हैं यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य एक कार्यक्रम होता है, मुख्य इवेंट, जिसमें PM मोदी यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस मुख्य कार्यक्रम जो है इसका कहाँ पे हुआ? तो मैसूर, कर्नाटक में। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 8वां एडिशन है, 8वां एडिशन है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। जो इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है 21 जून को, इसकी थीम की क्या थी? मानवता के लिए योग। इतने सारे पॉइंट आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को, यहाँ पे को होगा, राज्य तितली घोषित किया। ब्लू ड्यूक को राज्य तितली किसने घोषित किया है? तो सिक्किम ने। तो 5 जून, ये भी आपको याद रखना है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे इसकी थीम। कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता बना? मतलब भारत दूसरा सर्वाधिक तेल किससे खरीदता है? तो ये बना है रूस, और पहले नंबर पर है इराक। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत जो है सबसे अधिक तेल किससे खरीदता है, तो आपको आंसर टिक करना है इराक, और दूसरा सर्वाधिक रूस से। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 के लिए WHO ने किस भारतीय राज्य को चुना है? तो ये चुना है झारखंड को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 के लिए WHO ने किस भारतीय राज्य को चुना है? तो वो राज्य है झारखंड। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक दिवस करके भी आपके दिवस जो है किसी भी एग्जाम में हो, दिवस दो है, दिवस से क्वेश्चन बन ही जाता है। और UPSSC PET के तो सिलेबस में भी है इम्पोर्टेंट दिवस और थीम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की यात्रा की? तो ये यात्रा की है जर्मनी और UAE की। जर्मनी और UAE की। PM मोदी ने भारत के पहले वातानुकूलित रेलवे स्टेशन यानी फर्स्ट एयर कंडीशनड रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। तो PM मोदी ने भारत के पहले वातानुकूलित रेलवे स्टेशन यानी फर्स्ट एयर कंडीशनड रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है, तो बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो ये जो स्टेशन है इसका नाम है सर M विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सर M विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, तो आपको आंसर टिक करना है बेंगलुरु। और बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की राजधानी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं फ्रेंच ओपन 2022। फ्रेंच ओपन जो है 2022, तो इसका जो पुरुष एकल का खिताब है वो जीत लिया है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल, और राफेल नडाल जो है किस देश से हैं? तो ये स्पेन देश से हैं। और ओवरऑल इनका कौन सा खिताब था? ये 22वां खिताब था। बाकी बात की जाए तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वितेक ने। ईगा स्वितेक ने। और ईगा स्वितेक कहाँ से हैं? पोलैंड की। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस टाइम पे जो फ्रेंच ओपन हो रहा है 2022 का, इसमें महिला एकल का जो खिताब है वो ईगा स्वितेक ने जीता है, जो कि कहाँ से हैं? पोलैंड से हैं। ठीक है, और इनकी जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक पर हैं इस टाइम, क्योंकि आप सभी को पता भी होगा। अगर नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ कि इस बार जो एशली बार्टी थी वो फर्स्ट पोजीशन पे थी। उनके संन्यास लेने के बाद ईगा स्वितेक जो है फर्स्ट पोजीशन पर हैं महिलाओं की रैंकिंग में। ठीक है, टेनिस में। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। ये आपको याद रखना है। CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये भी आपको ध्यान रखना है। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं वो सब आपको याद रखने हैं। वीडियो को अच्छे से अगर आप 2-3-4 बार देख लेंगे तो सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। तो इसलिए जो है आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, और वीडियो को कम से कम 4-5 बार देखना है अच्छे से, तो सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। बाकी मैं क्लास विद गुरुजी के नाम से टेलीग्राम चैनल है,
वहाँ पर मैं नोट्स जो है प्रोवाइड करवा दूँगा। तो नोट्स पाने के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए ACB 14400 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, किस राज्य सरकार ने, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए ACB 14400 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। उसके बाद बात कर लेते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है खेलो इंडिया युवा खेल 2021। इसका आयोजन जो किया गया है वो हरियाणा के पंचकुला में किया गया है। प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तो हरियाणा ही प्रथम स्थान रहा है, ठीक है, पदक तालिका में। और सेकंड पोजीशन पे रहा है महाराष्ट्र। इसका उद्घाटन किया था अमित शाह, यानी जो कि हमारे हैं प्रेजेंट टाइम में गृह मंत्री। इतने सारे पॉइंट आपको खेलो इंडिया युवा खेल 2021 से याद रखने हैं। जैसे इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो पंचकुला हरियाणा में। प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो हरियाणा, ठीक है, पदक तालिका में। और सेकंड पोजीशन पे रहा महाराष्ट्र। उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह, जो कि हैं गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च पुस्तक लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन, ये पूरा एक ही नाम है, रिपब्लिकन एथिक्स, किसके भाषणों का संग्रह है? तो ये जो है रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे। और कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 14वें नंबर के। और इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वें नंबर की। ठीक है, और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, इस पुस्तक को। और ये जो है किसके भाषणों का संग्रह है? तो रामनाथ कोविंद जी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजोय लाल थाउ सेना बने हैं महानिदेशक SSB के। SSB जो है भारत के दो बॉर्डर्स पे, भारत के मतलब जो सीमा है उस पर दो देशों के बॉर्डर पर तैनात की जाती है, वो है भूटान और नेपाल। ये भी आपको ध्यान रखना है। जितने भी स्टैटिक फैक्ट बताऊं वो भी याद रखने हैं। हो सके तो आप जो है नोट्स भी बनाते चल सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। नज नारायण टैंक पक्षी अभ्यारण्य को किस राज्य का 47वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो ये आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि नज नारायण टैंक पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कि 70वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो आपको आंसर करना है ठीक तमिलनाडु को। ठीक, द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, ये किस पार्टी से हैं? तो NDA से हैं। और इन्होंने किसको हराया? यशवंत सिन्हा को हराया। द्रौपदी मुर्मू के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये पहली आदिवासी महिला हैं। ठीक है, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, इतने सारे पॉइंट आपको द्रौपदी मुर्मू से याद रखने हैं। बाकी एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनी है, उससे पहले ये किस राज्य की राज्यपाल थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार इजराइल और किस अरब देश के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? तो ये हुआ है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के बीच। तो मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच में हुआ है पहली बार? तो ये हुआ है इजराइल और अरब देश संयुक्त अरब अमीरात के बीच। नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे बड़ा विस्तृत मानचित्र जारी किया है? तो ये आंसर होगा चीन। किसने जारी किया है? चीन ने। दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 की सूची में कौन सा सुपर कंप्यूटर शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है अमेरिका का फ्रंटियर। मतलब दुनिया की टॉप 500 की सूची जारी की गई है सुपर कंप्यूटर्स की, जिसमें जो है पहले स्थान पे रहा है अमेरिका का कंप्यूटर फ्रंटियर।
और भारत के इसमें 3 सुपर कंप्यूटर शामिल किए गए हैं, जिसमें से टॉप किया है परम सिद्धि एआई ने। इसकी ग्लोबल रैंक है 111। इतने सारे पॉइंट आपको जो है याद रखने हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो प्रथम पुरस्कार जीता है वो जीता है उड़ीसा राज्य ने। किसने? उड़ीसा राज्य ने। इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर किसे नामित किया गया? इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर नामित किया गया है AR रहमान को। किसको? AR रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो तुर्की देश है इसने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? तो इसने अपना नाम बदल कर लिया है तुर्की। क्या कर लिया है? तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दिनकर गुप्ता बने हैं NIA के महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश की पहली बालिका पंचायत किस राज्य में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्री ने किस शहर में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय यानी इसका नाम है धरोहर का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है गोवा के पणजी में। और हमारी वित्त मंत्री इस टाइम पे कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसका वर्चुअली जो आयोजन किया गया है वो किया गया है चीन में। ठीक है। और ब्रिक्स में जो है 5 देश हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ब्रिक्स में कौन कौन से 5 देश हैं। ठीक है। क्योंकि जो आप कमेंट करते हैं ना तो वो चीज़ें याद रह जाती हैं अच्छे से। ठीक। इसकी भी थीम भी थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन अ न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो ये आप थीम भी देख सकते हैं। तो आयोजन कहाँ पर किया गया? चीन में। थीम ये रही। उसके बाद इसमें टोटल कितने कंट्री हैं? तो 5। उनके नाम क्या क्या हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो ये मिला है टाटा प्रोजेक्ट्स को। किसको मिला है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स को। क्योंकि हम लोग देने जा रहे हैं UPSSC PET का एग्जाम, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ बनना है? तो जेवर में बनना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनना है। उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो किसको मिला है? टाटा प्रोजेक्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाक विभाग ने किस राज्य में पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल को डिलीवर किया है? डाक विभाग ने किस राज्य में पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल का डिलीवर किया है? तो ये किया है गुजरात के कच्छ में। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ में। के नाम से मशहूर कृष्ण कुमार कुन्नाथ जो है इनका निधन हो गया है। तो ये कौन थे? तो इनकी उम्र थी 53 वर्ष और ये पार्श्व गायक थे। कौन थे? पार्श्व गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? मतलब पूरी तरह से जो है या तो ये सौर ऊर्जा से चलता है या जल ऊर्जा से चलता है। ठीक है। तो वो हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? तो वो बना है राजस्थान। मतलब यूरेनियम खनन में झारखंड और आंध्र प्रदेश ही थे पहले, लेकिन अब तीसरा राज्य बन गया है राजस्थान। ये भी यूरेनियम का खनन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने कुछ फैसले लिए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल कर दिया है DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। औरंगाबाद शहर का नाम बदल के कर दिया है संभाजी नगर। और ओस्मानाबाद शहर का नाम कर दिया है धाराशिव। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि नाम परिवर्तित से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस
सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA 2022। ये एक एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में, तो मतलब सॉरी, ये एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये इसमें जो है पहले स्थान पे रहा है, प्रथम केंद्र शासित प्रदेश रहा है वो रहा है जम्मू कश्मीर, और ओवरऑल में टॉप किया है केरल ने। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NSEDA रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रथम मतलब टॉप करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और ओवरऑल मतलब सभी जो भारत के राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में टॉप करने वाला जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है तो वो है केरल। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 की बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी, तो आप सभी को पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो जान लो कि वर्ष 2023 में G20 की बैठक जो होगी वो जम्मू कश्मीर में होगी। कहाँ पर होगी, जम्मू कश्मीर में। इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो इसका आयोजन होगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। मतलब दुनिया में अगर बात की जाए रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है, तो यह है वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी। और रहने के लिए दुनिया का सबसे खराब शहर कौन सा है, तो यह है डमस्कस, जो कि कहाँ कहाँ शहर है, सीरिया का। ठीक है, उसके बाद बात करें EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, लंदन में, इसने इसको जारी किया। फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जो जारी किया गया है, इसमें रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर बना है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया नहीं। और रहने के लिए दुनिया का सबसे खराब शहर कौन बना है, दमस्कस, जो कि कहाँ की है, सीरिया की राजधानी। ठीक है, और इसको जारी कौन करता है, तो EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें तभी कुछ फ़ायदा होगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने किस भारतीय खिलाड़ी को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है, तो ये हैं विजय अमृत राज। कौन, विजय अमृत राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली पाई गई है, तो ये पाई गई है कंबोडिया में। कहाँ पर, कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेन्नई स्थित स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है, तो महेंद्र सिंह धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को। बाकी बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में जो है पहले 330 रुपये जो प्रीमियम लगता था, किस्त लगती थी, उसको बढ़ाकर कर दिया है 436 रुपये। और इसमें 2 लाख का बीमा कवर मिलता है। और 12 रुपये से बढ़ाकर कर दिया है 20 रुपये। कितना, 20 रुपये। किसमें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है, तो एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। किसने, इंस्टाग्राम ने। MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता है, तो एक डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म है टर्न योर बॉडी टू द सन, तो उसने जीता है गोल्डन शंख पुरस्कार। उसके बाद बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है, तो इनका नाम है काजोल सरगर, काजोल सरगर। उसके बाद बात करें अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है भारत ने, तो उड़ीसा से। बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो बैखो उत्सव मनाया जाता है असम राज्य में। कहाँ पर, असम राज्य में। मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ लगाया है, तो ये लगाया है मानेसर यानी हरियाणा में। तो ये आपको सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। उसके बाद बात करें लद्दाख में पेंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है, तो रिलायंस जियो। कौन बनी है, रिलायंस जियो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का सब पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया, तो ये पारित किया गया है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर,
न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है आपको पता ही होगा, अमेरिका में। किसने उपन्यास द बुक ऑफ सन, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो रूथ ओजेकी, जो कि कहाँ की हैं, कनाडा की। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म्स एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम है रूथ ओजेकी, जो कि कहाँ से हैं, कनाडा से। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया है? तो इसका नाम है निपुण। क्या? निपुण। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना हरदीप पुरी जो है किस मंत्रालय में मंत्री हैं, कौन से मंत्री हैं हमारे। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम है गुस्तावो पेट्रो। गुस्तावो पेट्रो। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने श्रीलंका के 50 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है? किस देश ने श्रीलंका को 50 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो तेलंगाना का, क्योंकि तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। ठीक है, और ये तेलंगाना ने इस बार अपना 2 जून 2022 को तेलंगाना ने स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट करें तेलंगाना की राजधानी कौन है, राज्यपाल कौन है और सीएम कौन है। ठीक है, किसे टाइम विजन अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है? तो रश्मि साहू। टाइम विजन अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना गया है? रश्मि साहू। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें तभी कुछ फ़ायदा होगा। किस देश के पूर्व कप्तान डेरिन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है? तो ये हैं वेस्ट इंडीज़ के। आपसे क्वेश्चन रिवर्स करके भी पूछ सकता है कि सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार जो है इस बार किसको दिया गया है? तो इसका आंसर होगा डेरिन सैमी को, जो कि कहाँ से हैं? वेस्ट इंडीज़ से। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर शुरू हुआ? भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो शुरू हुआ है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो जीता है मेघालय ने। किसने जीता? मेघालय ने। 4 जून 2022 को जारी टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में कौन सी इस पे रहा है? तो ये रहा है सिंधुआ यूनिवर्सिटी। सिंधुआ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुकेश अंबानी, क्योंकि अभी गौतम अडानी आगे हो गए थे। अडानी आगे हो गए थे। कौन? गौतम अडानी। किससे? मुकेश अंबानी से। अब फिर से मुकेश अंबानी आगे हो गए। 24 जून 2022 को तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना भारत और राज्य जम्मू कश्मीर। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील। अगर भारत की आपसे पूछी जाए तो 104। भारत की रैंक कितनी है? 104। बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो स्कॉलजेंग रिगजिन, जो कि कहाँ से हैं? लद्दाख से हैं। अन्नपूर्णा चोटी कहाँ पर स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, सर्च करके। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहाँ पर मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो ये मैंगो फेस्टिवल का जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने बेल्जियम में किया है मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने बेल्जियम में किस महोत्सव या किस फेस्टिवल का आयोजन किया? तो आपका आंसर होगा मैंगो फेस्टिवल। और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अभी मैंने ये बता ही दिया था। 14वें विश्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो चीन ने की है। किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो ये है दक्षिण कोरिया ने किया है नूरी रॉकेट का सफल परीक्षण। उसके बाद बात करें 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ से शुरू हुई? तो लेह यानी लद्दाख। ठीक है, और एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो जापान। ये आपको ध्यान रखना है। और
23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है तो 23 जून को। हॉकी इंडिया ने FIH महिला हॉकी विश्व कप में के कप्तान चुना है? तो ये चुना है सविता पुनिया। कुल मिला के बात की जा रही है कि भारत की जो महिला हॉकी टीम है उसकी कप्तान कौन है? सविता पुनिया। किस देश की खुशगुल झील को यूनेस्को को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है मंगोलिया। ठीक है, किसकी? मंगोलिया की झील को। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ठीक है, क्योंकि कुश्ती में हम लोग आगे हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन फीसा। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि फीसा का हेडक्वार्टर कहाँ है, कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लिसा स्टालिकर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए मैं इसलिए वो आपसे बोलता हूँ कि आप जब कोई चीज़ सर्च करेंगे तो उसके बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज होगी। उसको जब आप टाइप करेंगे आके एक बार यहाँ पे, तो वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाती है। ठीक है, छप जाएगी एकदम अच्छे से। किसे कैंपे घोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो 3 लोगों को चुना गया है। ये रहे उनके नाम, SM कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपक पुनिया ने अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। फिर से देखते हैं। साओ जो आओ फेस्टिवल मनाया गया? तो ये मनाया गया गोवा में। साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया गोवा में। नेक्स्ट देखते हैं, टाटा पावर ने कहाँ पर पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? तो टाटा पावर ने भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है केरल में। कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाटा पावर ने कहाँ पर पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की है केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्बुबाची मेला कहाँ पर शुरू किया गया? तो असम में। हर साल लगता है, ये ध्यान रखना। अम्बुबाची मेला बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। असम। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की है केरल ने। किसने? केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में पहली बार दुर्बल मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है? तो ये मिली है उत्तराखंड में। मतलब किस राज्य में पहली बार दुर्बल मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है? तो ये मिली है उत्तराखंड में। 27 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस। MSME का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी अगर जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा आपको, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने। किस देश में 37 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? किस राज्य में 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। 25 जून 2022 को गरुड़ एयरोस्पेस कहाँ में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो ये स्थापित करने जा रहा है मलेशिया में। ठीक है, मतलब गरुड़ एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा अपना पहला मलेशिया में। किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया? तो अमेरिका की सीनेट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 25 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जून को। आसियान भारत जो है विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? भारत में। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है, और टोटल आसियान मेंबर हैं वो कितने हैं? 10। कितने? 10। नेक्स्ट देखते हैं, काशी यात्रा योजना जो है एक तीर्थ स्थल पे अगर आप भ्रमण करने जाते हैं तो तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू की गई है। काशी देखकर आपको उत्तर प्रदेश टिक नहीं करना है, ध्यान रखना है। आपको उत्तर प्रदेश दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आंसर टिक करना है काशी कर्नाटक। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 30 जून 2022 को चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक
जो कि कहाँ से, सर्बिया से। मतलब टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच। 30 जून 2022 को किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? तो ये हैं येल ब्राउन बीपट, येल ब्राउन बीपेट। ठीक है, याद रखना। येल ब्राउन आप याद कर लीजिए, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। किस देश ने पहली बार कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उद्घाटन और बिक्री को मंजूरी दी? तो ये दी है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, किस देश ने पहली बार, फिर से देखता हूँ, पहली कोविड वैक्सीन, मतलब अपने देश की पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उद्घाटन और बिक्री को मंजूरी दी? तो इसका नाम है दक्षिण कोरिया। किसे इंडियन स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कार्तिकेय शर्मा को। किसको? कार्तिकेय शर्मा को। किसने न्यूजीलैंड के कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है नासा ने। किसने? नासा ने। और नासा कहाँ की है अंतरिक्ष एजेंसी? अमेरिका की। भारत ने कहाँ से इस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है उड़ीसा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ पर हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो नागालैंड में। ये आपको ध्यान रखना है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, pokerbazi.com का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो ये बने हैं शाहिद कपूर। शाहिद कपूर। पोकरबाजी एक सट्टा साइड है, इस पे इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन है? शाहिद कपूर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व की चोरी रोकने के लिए स्टाम्प पेपर के भौतिक रूप को ख़त्म कर दिया है? मतलब जो आप स्टाम्प पेपर तहसील पे जाके खरीदते थे वो सीधा सीधा नहीं मिलेगा। अब ये ई स्टाम्प कर दिया है, ऑनलाइन इसकी बिक्री होगी, क्योंकि इससे जो है भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। तो ये पंजाब सरकार ने किया है। और पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो ये बनी है ए मणि मेखलाई। ए मणि मेखलाई बनी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी और सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 जून को किसने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नई परिषद के वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का किस पोर्टल का शुभारंभ किया? मतलब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के किस पोर्टल का शुभारंभ किया है पीएम मोदी ने? तो ये आपका आंसर होगा निर्यात पोर्टल। क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि पीएम मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक पोर्टल का शुभारंभ किया, उसका नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा निर्यात पोर्टल। क्या नाम? निर्यात पोर्टल। निर्यात का फुल फॉर्म भी होता है नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस फॉर ट्रेड। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय सार्वजनिक उपकरणों के जनक कौन है? तो डॉक्टर डीबी कृष्णमूर्ति जो है, इनका निधन हो गया है। भारतीय सार्वजनिक उपकरणों के जन्म के रूप में जाने जाते थे डॉक्टर डीबी कृष्णमूर्ति, इनका निधन हो गया है। और इन्हें जो है 2007 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। तो आपको याद बस इतना रखना है कि भारतीय सार्वजनिक उपकरणों के जनक जो थे किसको बोला जाता है? तो डॉक्टर बी कृष्णमूर्ति, इनका निधन हो गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनको अवार्ड कब मिला था? पद्म विभूषण 2007 में। भारत और बांग्लादेश के बीच में कितनी ट्रेनें चलती हैं? तो आप टोटल आपका आंसर होगा 3। पहली ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस, दूसरी ट्रेन बंधन एक्सप्रेस, और तीसरी ट्रेन जो है शुरू की गई है वो मिताली एक्सप्रेस, जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। ये न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच में शुरू की गई है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये तीनों ट्रेनों के नाम भी आपको याद रखने हैं। और तीसरी ट्रेन का नाम क्या है ये भी याद रखना है। आईबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तपन डेका। और रा के अध्यक्ष कौन है? सामंत गोयल। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की बहुत संभावना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज। इसरो ने PSLV C-53 के जरिए किस देश के 3 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर।
तो इसरो ने जो है PSLV-C53 के जरिए सिंगापुर देश के 3 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया है। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कौन सी आवासीय शिक्षा योजना शुरू की है? तो इसका नाम है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ योजना जो है किनके लिए शुरू की गई है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक आवासीय योजना है। ये सब आपको ध्यान रखना है। GST परिषद की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में। इसकी अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण ने। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022, तो इसको बोलते हैं UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022। इसका आयोजन किया गया पुर्तगाल में। और पुर्तगाल की कहाँ पर? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। और भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आपको आंसर करना है पुर्तगाल में। ठीक है। और भारत की तरफ से कौन गया? जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं संयुक्त राष्ट्र महाशिखर सम्मेलन 2022 से। कौन सा देश भांग की खेती और व्यापार को अपराध मुक्त करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो ये आपका जो आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में। CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBSE के नई अध्यक्ष बनी हैं निधि छिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय अड्डे के रूप में नामित किया गया था। किसको नामित किया गया था? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड कौन है? तो हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय अड्डे के रूप में नामित किया गया, तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु। और विश्व में बात की जाए तो बेस्ट एयरपोर्ट है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है? कतर में। नेक्स्ट देखते हैं। CDS बनने के लिए पात्र अधिकारियों की अधिकतम आयु कितनी कर दी गई है? तो 62 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना है। और भारत के पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जिनकी अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। ठीक, आगे देखते हैं। 2021 में सबसे ज़्यादा FDI मिला है, तो वो मिला है, सबसे ज़्यादा मिला है अमेरिका को, और दूसरा मिला है चीन को। और भारत रहा है 8th पोजीशन पर। तो भारत को टोटल जो FDI मिला है वो मिला है $45 बिलियन। 45 बिलियन डॉलर। 24,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाई किस राज्य में स्थापित होगी? तो ये स्थापित होगी तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। भारतीय संविधान अनकही कहानी एक बुक है। इसको किसने लिखा है? तो राम बहादुर राय ने। किसने लिखा? राम बहादुर राय ने। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो मैड्रिड, स्पेन में। कहाँ पर? मैड्रिड, स्पेन में। और पहली बार हिस्सा लेने वाला देश कौन था? तो जापान। पहली बार हिस्सा लेने वाला देश कौन था? जापान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विश्व युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में एकमात्र भारतीय जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो वो हैं सनपति गुरु नायडू। इन्होंने 55 kg भार वर्ग में जो है विश्व युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल की किस महिला को जो बाइडेन का मुख्य विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो आरती प्रभाकर। इनका नाम क्या है? आरती प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PM मोदी ने किस शहर में इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो PM मोदी ने जो उद्घाटन किया है इन स्पेस के हेडक्वार्टर का अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है, जिसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है अमेरिका के MIT यूनिवर्सिटी ने। और भारत की तरफ से टॉप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने, जो कि इसकी ग्लोबली रैंक है 155। मतलब विश्व में इसकी रैंक कितनी है? 155। और भारत की तरफ से जो है फर्स्ट रैंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ग्लोबल साइंस बेंगलुरु। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मिताली राज ने जो है संन्यास ले लिया है सभी क्रिकेट के फॉर्मेट से,
और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। और मिताली राज कौन है? तो एक महिला क्रिकेटर हैं और इनके ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है शाबाश मिथु। क्या है नाम है? शाबाश मिथु। और इसमें जो मुख्य भूमिका में अभिनेत्री हैं उनका नाम क्या है? तापसी पन्नू। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं मिताली राज से। 22 जून को आए तीव्र भूकंप जिसकी तीव्रता थी 6.2, ठीक है, ये तीव्रता भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, वाले भूकंप के चलते लगभग 1000 प्लस लोगों की मौत हो गई। तो ये कहाँ पर हुई? अफगानिस्तान में। तो ये भूकंप कहाँ पे आया था? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए। ठीक, लोग मर गए। ये एक प्राकृतिक आपदा थी जिसकी तीव्रता थी 6.2। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज जो है जीता है खुशी पटेल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है कहाँ की है? तो ब्रिटेन की। कहाँ की? ब्रिटेन की। पीएम मोदी ने किस शहर में भारतीय क्रांतिकारियों की एक नवनिर्मित गैलरी जिसका नाम है क्रांति गाथा का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी ने जो उद्घाटन किया है वो, तो इसका उद्घाटन जो है मोदी जी ने किया है मुंबई में, मुंबई के राजभवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को प्रौद्योगिकी पर अपना दूत नियुक्त किया है? तो ये इनका नाम है अमनदीप सिंह गिल। अमनदीप सिंह गिल। पंडित भजन सोपोरी जिनका निधन हो गया है हाल ही में, ये जम्मू और कश्मीर के वाद्य यंत्र जो है संतूर को बजाते थे। किसको बजाते थे? संतूर वादक थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय प्रेस परिषद यानी पीसीआई के अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये बनी है रंजना देसाई। रंजना देसाई। अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान एनटीआरआई का उद्घाटन किया है तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 7.2%। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जो जीडीपी की वृद्धि है वो 7 ग्रोथ रेट जो है रहने का अनुमान लगाया है 7.2%। एनएचएआई ने 5 दिनों में कितने किलोमीटर बिटुमिन्स कंक्रीट रोड बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया? तो ये इन्होंने बनाई है 75 किलोमीटर। कितनी? 75 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक? महाराष्ट्र में अमरावती से अकोला तक। महाराष्ट्र में अमरावती से अकोला तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का 12वां मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आप सभी को पता भी होगा कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022, तो इसमें भारत की रैंक है 37वीं। प्रथम स्थान पे है डेनमार्क। जारी किसने किया? तो IMD ने। अंतिम स्थान पे कौन है? वेनेजुएला। तो टोटल कितने देश शामिल किए गए? 63। ये आपको ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत 37वें स्थान पर है, डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सौर भंडार की पुष्टि की गई है? तो ये पुष्टि की गई है बिहार के जमुई में। बिहार के जमुई में। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है? तो ये की है बिहार ने। किसने? बिहार ने। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का 11वां एडिशन था। इसका विजेता बना है दक्षिण कोरिया। आयोजन किया गया था जकार्ता यानी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। थर्ड प्लेस पे रहा है भारत, यानी भारत को मिला है कांस्य पदक। और उपविजेता रहा है मलेशिया। तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 से रिलेटेड। विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। आयोजन कहाँ पे किया गया? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। थर्ड प्लेस पे कौन रहा? भारत। भारत को कौन सा पदक मिला? कांस्य पदक। उपविजेता कौन रहा? मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात राज्य के पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित श्री कालिका माता के मंदिर को पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। ये बहुत ही पुराना मंदिर है तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत गौरव ट्रेनें जो है भारत के पर्यटन स्थलों की सैर करने के लिए शुरू की गई हैं। ठीक है। और प्रथम ट्रेन जो है कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर शिरडी के बीच में रवाना की गई। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रथम जो ट्रेन भारत गौरव ट्रेन जो है किन किन के बीच में रवाना की गई है, किन दो शहरों के बीच? तो कोयम्बटूर उत्तर से साई
नगर श्रेणी के बीच। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत और नेपाल के बीच पहली बार भारत गौरव ट्रेन किस स्टेशन से रवाना की गई? तो इसका नाम है सफदरजंग रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ पे है? नई दिल्ली में, यहाँ से। ठीक, तो भारत गौरव ट्रेन क्या है? तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने के लिए। देश में अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता महोत्सव अनमेंस अनमेंस किस शहर में, सॉरी, उनमेंस, फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देश में अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता महोत्सव उनमेंस किस शहर में आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा शिमला। कहाँ पर? शिमला में। द लाइट एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, द लाइट एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस नामक जो बुक है उसको किसने लिखा है? तो राहुल रामागुंडम ने। किसने? राहुल रामागुंडम ने। पीएम मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये किया है बेंगलुरु, कर्नाटक में। कहाँ पर? बेंगलुरु, कर्नाटक में। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल श्रीवास्तव, जो कि कहाँ से हैं? तेलंगाना से। और भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद। 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक, जिसको बोलते हैं चोजम 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक चोजम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है रवांडा की राजधानी किगाली में। ये आपको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि ये पहली बार आप सुन रहे होंगे कि 26वीं राष्ट्रमंडल जो देश हैं, कॉमनवेल्थ जो भी देश हैं, उन सभी के शासनाध्यक्षों की बैठक कहाँ पर हुई? रवांडा की राजधानी किगाली में। राष्ट्रमंडल ने अभी 2 देशों को शामिल किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जो 55वां देश बना है वो गैबोन बना है, और 56वां देश बना है टोगो। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रमंडल में टोटल कितनी कंट्री हैं इस टाइम पे, तो आपका आंसर होगा 56, और 2 नए बने हैं, गैबोन और टोगो। भारत ने एरियन 5 रॉकेट से भारत के संचार उपग्रह G24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब भारत ने अपने संचार उपग्रह G24 का किस रॉकेट के जरिए प्रक्षेपण किया? तो एरियन 5 रॉकेट से। या एरियन 5 रॉकेट से भारत ने अपने किस संचार उपग्रह का जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो वो होगा GSAT-21। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। उड़ीसा राज्य की मो बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस राज्य की मो बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा। ये आपको ध्यान रखना है। ये मो करके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब मो योजना, मो ये, तो आपको याद रखना है कि मो अगर शब्द लगा हो तो आपको 99% जो है आंसर टिक करना है उड़ीसा। उड़ीसा ही सही होता है। किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है राजस्थान का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में पानी के भीतर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़े पौधे की खोज की है? तो ये खोज की है ऑस्ट्रेलिया की। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अनंत टेक्नोलॉजी ने भारत की सबसे बड़ी निजी अंतरिक्ष यान उत्पादन इकाई किस शहर में स्थापित की है? तो ये स्थापित की है बेंगलुरु में। फिर से देख लेते हैं, अनंत टेक्नोलॉजीज ने भारत की सबसे बड़ी निजी अंतरिक्ष यान उत्पादन इकाई किस शहर में स्थापित की है? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसका 4th एडिशन जारी किया गया। इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं। बड़े राज्यों में शीर्ष है तमिलनाडु, छोटे राज्यों में शीर्ष पे है गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष पे रहा है जम्मू कश्मीर। ये सबको ध्यान रखना है। बड़े राज्यों में किसने टॉप किया? तमिलनाडु में, छोटे में गुजरात में, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर ने। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 का ये कौन सा एडिशन था? 4th। भारत ने पहली बार फीफा ई नेशन कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। यह टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा डेनमार्क में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सतीश चंद्र शर्मा। कौन बने हैं? सतीश चंद्र शर्मा। विवा टेक, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन है,
इसका आयोजन किया गया पेरिस में। और इसी विवा टेक सम्मेलन में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। कंट्री ऑफ द ईयर किसे चुना गया विवा टेक सम्मेलन में? तो भारत को। कहाँ पर आयोजन किया गया? तो पेरिस में। और यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन था। 22वें फीफा फिल्म अवार्ड 2022 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। जैसे बेस्ट मूवी शेरशाह, सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले शेरशाह को। ठीक है, आयोजन कहाँ पे किया? यूएई की राजधानी अबू धाबी के यास आइलैंड पर। ठीक है, अभी यास आइलैंड का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था रणबीर कपूर को, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टर कौन है? बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन। ठीक है, बेस्ट विष्णुवर्धन जो कि शेरशाह मूवी के डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर विक्की कौशल, और किस मूवी के लिए? ऊधम सिंह के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन, किस मूवी के लिए? तो मिमी के लिए। किसके लिए? मिमी के लिए। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम में प्रवेश करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन हुआ? राजस्थान। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी कैबिनेट वाला भी ये कर चुका हूँ। तो अब मुझे लगता है कि आपके सारे करंट अफेयर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, और बचे हैं तो उनको भी कर लेते हैं। तो बस इतने ही करंट अफेयर थे। वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि उनका भी भला हो सके। ठीक है, तभी आपका भला होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स में जरूर करके कमेंट बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इस तरह की वीडियो आने की कंटिन्यूटी चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैं करवाने की सोच रहा हूँ कि 4 महीनों की करवा दी जाए, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जिससे कि आपका एग्जाम में 8 से 9 क्वेश्चन आप करके आएँ। तो इस वीडियो को देखने का तरीका यही है कि आपको बार बार वीडियो को रिवाइज करना है, बार बार जो है आपको वीडियो को लीड लगा के सुनना है, क्योंकि अभी जो है एड्स वगैरह आते नहीं हैं इसमें, तो आप जो है आराम से लीड लगा के सुन सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।